पहला जो होगा उसका नाम होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। गुड मॉर्निंग। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ये टेंस नंबर 9 नंबर है आपका, जान लीजिएगा 9 नंबर है। और इसका हिंदी में तो आप जानते होंगे, इसका हिंदी में होता है का अनिश्चित। इंडेफिनिट का मतलब हो जाएगा अनिश्चित, और फ्यूचर का मतलब हो जाएगा भविष्य, और टेंस का मतलब हो जाएगा काल। ठीक है ना, माने अनिश्चित भविष्य काल। इंडेफिनिट को कहेंगे गुड मॉर्निंग, इंडेफिनिट को कहेंगे अनिश्चित, फ्यूचर को कहेंगे भविष्य, और टेंस को कहेंगे काल। अच्छा, इसका पहचान तो सब लोग जानते होंगे लगभग। का होता है वाक्य के अंत में गा, गी, गे, ये सब गाना होता है। तो लिख लो थोड़ा सा पहचान में। जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में गा, गी और गे आए हों, और गे आए हों, तो वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। ठीक है, तुम्हारे जब कोई वाक्य है, अच्छा इसको हम लोग क्यों पहचान माने क्यों पढ़ रहे हैं? जब आप बहुत बड़ा वक्ता बनेंगे, लोगों के सामने आप स्पीच देंगे, लोगों के सामने अपनी बात रखेंगे, और अंग्रेजी को बहुत लोग समझते हैं, हिंदी को बहुत कम समझते हैं। विदेशों में आप जाएंगे तो जब वहाँ पर आप स्पीच देंगे, स्पीच दे करके बताएंगे, तो वहाँ आपको टेंस का नियम मालूम होगा, तभी आप बोल पाएंगे। गुड मॉर्निंग। तो टेंस का नियम की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। कि जैसे मान लें कि स्पीच आप भविष्य के लिए दे रहे हैं, जैसे आप स्कूल में जाएंगे, जा करके बोले कि आप लोग हमारे देश के भविष्य हैं, आने वाला समय में आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। ये बनेंगे आ रहा है ना, ये आ रहा है। कोई का जा कहेगा कि कोई इसमें इंजीनियर बन जाएगा, कोई डॉक्टर बन जाएगा, या कोई नेता बनेगा, बहुत बड़ा नेता बनेगा, कोई इसमें का मुख्यमंत्री बनेगा। तो सब बनेगा, गा आ रहा है, फ्यूचर की बात हो रही है। तो जब भी फ्यूचर की बात होती है तो वही होता है, गागी का यूज होता है। और आपको लाइफ में जो पढ़ रहे हैं ना, आज जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, ये चीज़ें आपका यूज करना है, इस पढ़ाई को आपको यूज करना है। समझ रहे हो? ये बचपन एक ऐसा ज़िंदगी है कि आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं, 4-5 साल बाद आपकी पढ़ाई एकदम हमेशा खातिर ख़त्म हो जाएगा, तब नहीं पढ़ेंगे। माने बहुत होंगे तो इंटर पढ़ेंगे, इंटर के बाद कुछ और 2-4 क्लासें पढ़ेंगे, उसके बाद से पढ़ाई खत्म, फिर लाइफ में कभी किताब नहीं टच करेंगे। जब तक जिएंगे जो आप पढ़े हैं उसी के सहारे आप जीते रहेंगे हमेशा के लिए। तो इसीलिए टेंस सब पढ़ा जाता है। कि हम कहीं गए, मान लो कि हिंदी में बात करते हो, वहाँ का अधिकारी कहा कि तुम अगर अंग्रेजी में बात करोगे तो तुम्हारा सैलरी जो होगा 40,000 की जगह पर 80,000 कर देंगे, प्रमोशन कर देंगे। तो वहाँ ये सब जानकारी होता है। बहुत देखे ना, बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जो कंपनी में काम करने के लिए आते हैं तो वह हेल्पर बन के जाते हैं, हेल्पर। लेकिन जब वो काम करते हैं, मालिक देखता है, कहता है कि बहुत अच्छा इसके पास ज्ञान है, तो कहता है कि क्या तुम इंजीनियर बन सकते हो, तुम मेहनत करो और मैं तुमको छोटा सा एक इंटरव्यू लूँगा, जब इंटरव्यू में तुम पास कर जाओगे तो तुमको मैं या इस इंजीनियर घोषित कर दूँगा। तो वो जो होते हैं सब तैयारी कर लेते हैं, जैसे पढ़े रहते हैं सब, कुछ भुलाया होता है उस समय देखते हैं, याद तैयारी कर लेते हैं और तुरंत इंजीनियर के पद पर दे दिया जाता है। तो यही बात होती है कि अंग्रेजी की माने आने वाले समय में महत्व है, देख रहे हैं। मान लीजिए कि आप कहीं भी कोई टेंस देखिए, अगर लिखा है कि आई शैल बी डॉक्टर, तो जरूर आप अनुभव होगा कि शैल और विल की जब भी बात होगा तो आप ये जानते होंगे कि शैल और विल का प्रयोग हमेशा हम लोग फ्यूचर टेंस में ही करते हैं। तो शैल और विल और फ्यूचर का मतलब होता है कि गा। जैसे आपको मोबाइल पे मैसेज आता होगा कि इफ़ यू आर डू नॉट रिचार्ज द ऑल सर्विस ऑफ योर मोबाइल विल बी क्लोज, विल बी क्लोज। विल का मतलब होता है कि बंद हो जाएगा। विल का मतलब का कि अगर आपने रिचार्ज नहीं कराया, 73 आता है सब, तो आने वाला समय में आपका मोबाइल की सेवाएं क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। गागी की बात कर रहा है, इसमें भविष्य की बात होती है।
जैसे आपके पिताजी बोल देते हैं आपको कि अगर महीने से नहीं पढ़ोगे बाबू तो देखना तुम पास नहीं होगे या तुम्हारा कम नंबर आ जाएगा, या फिर वो कह देते हैं कि तुम अच्छा से नहीं पढ़ोगे तो भविष्य में कुछ नहीं बन पाओगे, लोग कहते हैं। तो भविष्य में नहीं बन पाओगे ये आ रहा है, तो इसके लिए हम लोग फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं। यानी सारा ये टेंस जो है फ्यूचर की बात करेगा आपका, कि आप जो भी कार्य करेंगे वो सब फ्यूचर की बात बताते हैं। इसके बनाने के लिए सिंपल सा नियम होता है कि सब्जेक्ट प्लस शैल या भी प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट के रूप में अगर आई और वी है, जैसे आई और देखो आपको हम बता देते हैं कि आप पढ़े भी थे कि पर्सन कितने होते हैं, 3। याद करो पर्सन कितने होते हैं, 3। एक फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात बोलता है। मैं जैसे बोल रहा हूँ मैं, तो हाँ, जो मैंने फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात को बोल रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँगा। आई और वी ये दोनों फर्स्ट पर्सन होते हैं। आई और वी का, आई के साथ अपने के लिए माई लगाते हैं, ये भी फर्स्ट पर्सन है। वी के साथ अपने के लिए आवर लगाते हैं, वी भी फर्स्ट पर्सन, आवर भी फर्स्ट पर्सन, और मी भी फर्स्ट पर्सन। अभी आप पढ़िएगा तो आई के पैसिव वॉइस में मी का प्रयोग किया जाता है, आई के मी में बदल देते हैं हम लोग। अभी को अस में, अस भी आपका फर्स्ट पर्सन होता है, आवर भी फर्स्ट पर्सन होता है। तो जो बात बोला वो फर्स्ट पर्सन, मैं बोल रहा हूँ मैं फर्स्ट पर्सन। तो जो भी फर्स्ट पर्सन होगा उसके साथ हमेशा शैल का प्रयोग करेंगे। आई हो गया या वी हो गया, यानी आई माने मैं, वी माने हम लोग। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि चलो मैं के लिए आई लिखा तो मैंने के लिए क्या लिखेंगे, तभी आइए लिखेंगे। मैं हो, मैंने हो, और तो इन सभी के लिए, हालांकि कभी कभी मुझे के लिए भी आई लिखा जाता है, ठीक है ना, उसके लिए भी शुरुआत में अगर है तो आई लिखते हैं हम लोग। हमें हो, हम लोग हो, हम सभी हो, तो इन सभी के लिए हम लोग वी का प्रयोग करते हैं। बस समझ रहे हैं? तो मेरे कहने का मतलब है कि आई और वी जब भी होगा उसके साथ शैल का ही प्रयोग करेंगे, ये आप याद कर लीजिए। आई माने आई और वी दोनों फर्स्ट पर्सन है, इसके साथ हमेशा शैल का प्रयोग करेंगे। आज जो बात सुनता है, जैसे आप लोग सुन रहे हैं, स्टूडेंट है, तो जो बात सुनता है उसको सेकेंड पर्सन कहते हैं। हालांकि सेकेंड पर्सन में यू होता है, यू, समझिए बात को, यू होता है। हालांकि यू हुआ, वियर हुआ, योर हुआ, ये सब आपके सेकेंड पर्सन में चले जाते हैं। तो सेकेंड पर्सन के साथ विल का ही प्रयोग करोगे इसमें, खाली फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का प्रयोग किया जाएगा। और जो बात जिसके बारे में बात हो रही वो थर्ड पर्सन हो जाता है। अब देखो आई वी और यू, आई वी तो फर्स्ट पर्सन है, यू आपका सेकेंड पर्सन है। इसको छोड़ करके जितना भी लिखोगे सब थर्ड पर्सन में आ जाए। ही लिखोगे थर्ड पर्सन, सी लिखोगे थर्ड पर्सन, किसी का नाम लिखोगे थर्ड पर्सन, किसी पक्षी के नाम लिखोगे थर्ड पर्सन, फैन लिखोगे थर्ड पर्सन, ब्लैक बोर्ड लिखोगे थर्ड पर्सन, बॉय लिखोगे, स्टूडेंट लिखोगे, गर्ल लिखोगे, मदर लिखोगे, फादर लिखोगे, सब ये थर्ड पर्सन में चले जाते हैं। खाली आई और वी फर्स्ट पर्सन, और यू जो होता है सेकेंड पर्सन होता है। तो थर्ड पर्सन के साथ भी हम किसका प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। खाली आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, जहाँ बात ज़बरदस्ती हो, जहाँ बात वादा पूरा करने का हो, तो वहाँ पर आई के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं डॉक्टर, जैसे कहता है ना कि मैं अवश्य डॉक्टर बनूंगा। अच्छा, कोई कहता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, उसमें मैं अवश्य डॉक्टर बनूंगा, इसमें बहुत अंतर हो जाता है। मैं डॉक्टर बनूंगा तो वह कह रहा है ना, तो अनछिट के मन से कह रहा है, वो बनेगा नहीं है, परसेंटेज अधिक है कि नहीं है बनेगा। वो कहता है कि मैं अवश्य डॉक्टर बनूंगा, तो इसकी ये झलक आती है कि हाँ वो बन पाएगा। तो इसके साथ जब अवश्य की बात आ जाती है तो अवश्य की अंग्रेजी तो लिखी नहीं जाती है, लेकिन इसके लिए आई और वी के साथ उल्टा काम किया जाता है, विल का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं डॉक्टर बनूंगा तो आई विल बी ए डॉक्टर, बी का मतलब होता है बनूंगा, समझ रहे हो। और क्या कह दिया कि वे लोग अवश्य क्रिकेट खेलेंगे। अवश्य का मतलब है कि 100% है कि वो खेलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो दे इसके साथ शैल का प्रयोग करेगा, उल्टा होता है काम। तो दे शैल बी प्ले क्रिकेट, दे शैल बी प्ले क्रिकेट। तो जब अवश्य की बात होगी तो उल्टा काम किया जाता है। हालांकि इसमें अवश्य की बात आती नहीं टेंस में, लेकिन आपको बता देते हैं कि जब भी अवश्य की बात करेगा तो इसके लिए आप हमेशा उल्टा काम करेंगे। आई और वी के साथ विल का प्रयोग और बाकी सब के लिए शैल का प्रयोग, लेकिन इस टेंस में आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं।
देखो ये जो पढ़ाया जा रहा है ना, आप कोई किताब उठा करके भी देखेंगे सारा बात यही लिखा गया है, ठीक है। लेकिन किताब में कहा है कि किताब आप 2 घंटा पढ़ेंगे तो आपको जानकारी होगी, क्या उसमें लिखा। ऐसा सुन लिए तो आपको 10 मिनट में पूरा जानकारी हो गया कि हाँ आई और वी के साथ टेंस की बात करेगा तो शैल का प्रयोग करते हैं, जिसमें अवश्य की बात किया होगा उसमें आप हमेशा उल्टा काम करते हैं। समझ रहे बात को? तो ये सब आपको जानकारी हो गया होगा। तो इसके बनाने का सिंपल सा नियम होता है, सब्जेक्ट लिखेंगे, शैल या विल लिखेंगे। शैल या विल का मतलब क्या होता है, या का मतलब क्या होता है, या का मतलब दोनों में से एक लिखेंगे। जैसे आप पढ़ते होंगे श्रृंगार रस या करुण रस, श्रृंगार रस या करुण रस का उदाहरण परिभाषा लिखी, तब या का मतलब होता है दोनों में से एक, ये बात होती है। आप चलिएगा तो मैं अगर मैथ पढ़ेंगे आप लोग, हालांकि बच्चे अब तो मैथ से बहुत दूर जा रहे हैं, मैथ पढ़ना चाहिए। मैथ पढ़ेंगे तो आपको जानकारी होती है। 11 में जा रहे हैं बायोलॉजी लेकर पढ़ रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं होगा पढ़ाई से। तो मैथ जब पढ़ते हैं तो आप उसमें दिखाई देता है कि या क्या है, तथा क्या है, और क्या है। समूचे में जब पढ़ेंगे पूरा इसके बारे में विस्तार से बताया जाता है। समझे चीज़ को? खैर आइए हम नियम पढ़ते हैं। देखो ना, हमको तो लग रहा है ना, देखो अब, हाँ देखो सब लड़कों की याद हो गया तो लिख लो सिंपल सेंटेंस का नियम। अभी कबल लाइफ मना बोला, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस सब्जेक्ट। भुलाओगे तुम लोग? मत भुलाना, मगर तो भुलाइए देना कौन देखने जाता है। निगेटिव बताओ, निगेटिव में शैल और विल के बाद क्या लगा देंगे ना, हमेशा नट तीसरा नंबर पर, शैल के और विल के बाद नट लगा देना। बाकी कोनो परिवर्तन ना, जेंगा बा वही ज्यों का त्यों लिख देंगे। समझा? खाली तो उतरबे मनवा याद के करी। हाँ कल पूरा सुना रहे, बताओ कल पूरा सुना रहे। हाँ हाँ अब आ जाओ इंट्रोगेटिव। बस अब हो गया नियम, इतना ही लिख लो, याद हो गया। क्या से शुरू होता है तो याद रख लेना। कबो जिंदगी में क्या से कोई वाक्य शुरू होता है तो अंग्रेजी नहीं, वो टेंसवा के जब सहायक क्रिया बा उठा के पहले रख देते हैं। प्रिंस बाबू क्या से शुरू होगा तो कभी क्या के अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। जो उसका सहायक क्रिया जानते हैं ना, अरे हेड इसमें सहायक क्रिया है, इस हेड को उठा के सबसे पहले लिख लेंगे। शैल, तो शैल या विल पहले लिखो और तब सब्जेक्ट लिखो। बस बाकी जगह नियम है ना, वर्ब का पहला रूप हो गया। अंतिम क्वेश्चन तो सिंपल सा रूल था। अब तन एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। पहला, मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा। वे लोग किताब क्यों पढ़ेंगे, किताब क्यों पढ़ेंगे। बन जाएगा सब लोग से। मेरी माता जी सेल का यूज कहाँ होगा, विल का यूज कहाँ होगा। वो बरस क्या करते नहीं है, ये मतलब क्या कहनी है, 1 घंटा स्पीच देनी है। 1 घंटा नहीं तो 10-15 मिनट कि जब मैं हो और हम लोग हो, फर्स्ट पर्सन तो सेल का प्रयोग करते हैं ना। जैसे कहीं वाक्य में मैं आ गया तो उसके लिए आई लिखोगे, उसके साथ सेल का प्रयोग। हम लोग आ जाएगा तो इसके लिए सेल का प्रयोग। बाकी कुछ भी रहेगा तो विल का, मतलब फर्स्ट पर्सन के लिए। हाँ आज सेकेंड थर्ड के लिए हमेशा विल का प्रयोग। लेकिन अब में एक और ही चीज़ रहा, आपको बताया गया आपको कि अवश्य लिखा होगा तो उल्टा होता है। जैसे मैं अवश्य डॉक्टर बनूंगा तो आई के साथ विल का प्रयोग करेगा, आई विल बी डॉक्टर। जहाँ एकदम मैंने निश्चित वो बात कहेगा, जैसे आपका कि मैं अवश्य देश का आर्मी में जाऊंगा, एकदम विचार आपका होगा कि आर्मी में जाना है। लंबा शरीर है तो लंबा शरीर वाला ज़्यादा ये सोचते हैं कि हमें आर्मी में जाना चाहिए। तो ये अवश्य की जब बात होगी ना तो उल्टा होगा, आई के साथ विल का प्रयोग। बाकी सिंपल के लिए होता। मेरी माता जी खाना नहीं पकाएगी, खाना नहीं पकाएगी, जाकर होटल में खा लिए तो कहाँ पकाएगी। मेरे पिताजी खेत में कार्य नहीं करेंगे, हाँ नाराज होंगे। खेत में कार्य
नहीं करेंगे। तू नहीं जाता होगा साथ है तो क्या करेंगे बेचारे, बड़ी किसी आते हैं खास तुझे बुढ़वा लोग। बाबा कह दे कि चलो खेत को है ना जाओगे, अब तो जितना महाभारत नौका भाव सब सुनाओ शुरू कर देते हैं। और लड़की लोग के ही या वे लोग क्रिकेट क्यों नहीं खेलेंगे? हाँ फील्ड में पानी लगे, सही कह रहा। 5 वाक हमारे सामने है और हमको लगता है कि 5 के 5 सब लोग बना लोगे ना? हाँ बनाओ कोई इसमें से तो बनाओ। पहला हाँ मैं के लिए क्या लिखोगे? आई और इसके साथ सैल, और आई के साथ सैला होता है ना। गो टू, वाह कितना आसान है। दूसरा बनाओ। वे लोग किताब क्यों पढ़ेंगे? क्यों के पहले अंग्रेजी लिखो, वाई। पहले क्यों की अंग्रेजी लिख लो, वाई जब भी दिखाई दे। अब ओकरा बाद से हाँ विल, तब लिखना दे, तब रीड ए बुक। अंतिम क्वेश्चन मार्क। मेरी माता जी खाना नहीं पकाएगी, तब माई मदर। विल लिखेंगे, विल नॉट पकाना का होता है कुक द फूड। मेरे पिताजी खेत में काम नहीं करेंगे, तो माई फादर विल नॉट वर्क इन द फील्ड। अच्छा देख रहे हो, पीछे से बनाते रहो माई फादर। हाँ माने करेंगे के लिए तब विल, नहीं के लिए नॉट, तब कार्य के लिए वर्क, आई इन द फील्ड हो जाएगा। वे लोग क्रिकेट क्यों नहीं खेलेंगे, तो पहले क्यों की अंग्रेजी लिखे वाई। वे लोग बात तो भी लिखाएगा, वे के लिए दे लिखेंगे, नहीं है तो नॉट लिखेंगे। खेलने का प्ले होता है, प्ले द क्रिकेट। बहुत ही आसान है, क्वेश्चन मार्क लगा देना है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लो। सब में सब क्वेश्चन मार्क। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा कंटिन्यूअस का मतलब अभी जारी है, समाप्त हुआ नहीं, तो इसको हिंदी में क्या कहेंगे? जारी है, पूरा नहीं हुआ था अपूर्ण कहेंगे। और फ्यूचर को क्या कहेंगे? भविष्य। और टेंस को कहेंगे काल, अपूर्ण भविष्य काल। अच्छा सुनो, ये भी जब कंटिन्यूअस आ गया तो रहा रहित होगा, आज जब इसमें गा आ गया तो फ्यूचर होगा। तो रहा रहेगी या रहा होगी, रहे होंगे, ये शब्द आता है तो हम लोग कहते हैं कि वाह किसमें? फ्यूचर कंटिन्यूअस में। तो लिखते हैं फटाक दे फ्यूचर कंटिन्यूअस, जल्दी से लिखते हैं। पहचान, जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में, जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द आया हो, इत्यादि शब्द आया हो, तो वह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में कहलाता है। पहचानिए लेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में कहलाता है। बात समझ गए? इसका बनाने का जो नियम होगा, पहले सिंपल सेंटेंस, तो क्या लिखोगे? सब्जेक्ट, उसके बाद से साइल या विल, बी इसमें जरूर लगाइएगा, अपर में ING प्लस। अब बाकी सब तो वही नियम होता है ना, थोड़ा सा निगेटिव के बता देते हैं। सब्जेक्ट प्लस साइल या विल, तब आपके पास रहेगा बी,
तब रहेगा ना, पहले नाट लिख लो, तब रहेगा बी, तब रहेगा बर में ING प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। आ जाओ इधर, उदाहरण देखते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5। हाँ तो वही होगा ना, सेल और विल को पहले कर देना है, बाकी सब वही रहेगा। नहीं कह दिया कि मैं घर जा रहा हूँगा, वे लोग फुटबॉल खेल रहे होंगे। अच्छा बताओ, पूरे विश्व में सबसे लोकप्रिय खेल क्या है? क्यों? लात टूटता। बहुत जल्द उसमें क्या कहते हैं, रिजल्ट भी मिल जाता है, कौन टीम अच्छा है। जो फुटबॉल होता है रिजल्ट भी मिल जाता है। जो फुटबॉल होता है ना, वो मात्र 1 से 2 घंटा में पूरा समाप्त हो जाता है, और एक ऐसा खेल है जिसे सब खिलाड़ी खेलते हैं। आज जब फुटबॉल होता है तो 32 गो टीम हिस्सा लेती है, 32 गो टीम खेलता है। और क्रिकेट होता है तो बस 8 गो टीम खेलता है। पूरा विश्व की अगर बात की जाए तो पूरा विश्व से 8 गो टीमें खेलता है, और फुटबॉल में 32 गो टीम खेलता है। फुटबॉल कम से कम 20 गो देश के, 25 गो देश के राष्ट्रीय खेल होगा। तो क्रिकेट तो मतलब 1-2 के राष्ट्रीय खेल है। क्रिकेट कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, कोई बताएगा? इंग्लैंड का है। हाँ, पाकिस्तान के तो दूसरा देश है। नहीं, भारत का है। हाँ हाँ किया। इंग्लैंड का क्रिकेट, इंग्लैंड जन्मदाता है क्रिकेट के। क्रिकेट के भगवान किसे कहा जाता है? भगवान का कहा जाता है, खिलाड़ी के नाम है उसका, सचिन तेंदुलकर। अपना देश का, मुंबई का है, 100 गो शतक मारा है, ठीक है ना। और वो पहला ऐसा खिलाड़ी था कि आउट कर दो, आउट है, अगर नहीं है, अगर कोई कह दिया अगर आउट है, अगर एम्पायर नॉट आउट दे दिया फिर भी वो चला जाता था। अगर आउट है, एम्पायर अगर कहता था कि आउट नहीं है, जबरदस्ती बुलाता था, तो तभी कहता था नहीं, बता देता कि मैं आउट हूँ, एम्पायर की जरूरत नहीं थी। ठीक है, उसी जैसे महेंद्र सिंह धोनी है, वही अगर आउट है, एम्पायर दिया चाहे नहीं दिया, तभी वो भी चला जाता है, कहता कि आउट था, बेईमानी से खेलने से कहा। सोच लो। हाँ चोर है सब तुम लोग। किताब क्यों नहीं पढ़ रहे होगे? वे लोग, वे लोग मतलब बकरिया लिखो, बकरिया देखे हो ना, बकरी, बकरिया घास हाँ, ग्रेज होता है, ग्रेजिंग हो जाएगा। गाय दूध दे रही होगी। गाय दुधारू ना होके तो लोग पसंद ना करते हैं, जान लो। गाय, हाँ वही बात है, दूध खातिर रखा गया उसको। गाय दूध दे रही। पहले बना लोगे सब लोग। लड़का में कौन बनाने वाला है? हाँ, I shall be going to house. हाँ एकदम सही। दूसरा क्या बोल दो बाबू? तो दूसरा का they will be playing football. हाँ, तीसरा क्या? तीसरा पहले स्कूल। why will you be reading a book? why will you not रहेगा, अतः बाकी इसको बकरिया घास चर रही है। goats will be ग्रेजिंग। grass. गाय दूध दे रही होगी। the cow will be गिविंग giving milk. हाँ, तो सब लोग बैठ जाओ, तो बना लो। आई शैल बी रखेंगे ना, आई शैल बी। आ जब जाना है तो जाने के लिए गोइंग, घर के लिए टू हाउस। वे लिख ले, दे लिख लो। आई विल बी, खेलना क्या होता है? प्लेइंग
फुटबॉल, प्लेइंग फुटबॉल। इसको पहले क्यों की अंग्रेजी भाई, और तुम लोग हो तभी लिखोगे, तुम लोग के लिए यू, तब नहीं के लिए नॉट, तब पढ़ना के रीडिंग, और तब हाँ देख रहे हैं। बकरियाँ घास चरेंगी तो द गोट्स विल बी ग्रेजिंग द ग्रास। गाय तो दे रही होगी तो द काऊ विल बी गिविंग द मिल्क। हो गया, बहुत सिंपल था, नोट कर लो फटाक दे। अभी खत्मे के कगार पर है 11 नंबर। आज का ना परसों का। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण भविष्य काल। प्रिंस बाबू, क्या आप इसको पहचान सकते हैं कैसे? और कहोगे कि जब किसी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुका हूँगा, ये सब आया हो तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान होती है। पहचान मिलेगी जब किसी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका चुकी होगा होगी, तो वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कहलाता है। याद हो गया सबको? चुका होगी, चुके होंगे, चुका हूँगा शब्द आता है तो वाक्य ऐसे ही नजर आ रहा है कि जब परफेक्ट की बात करेगा तो चुका चुकी तो रहेगा, परफेक्ट की बात करेगा विवेक बाबू तो चुका चुकी रहेगा, और जब फ्यूचर की बात करेगा तो गागी होगा, तो चुका चुका होगी, चुकी होंगे, चुका चुकी सब आता है तो इसको वो कहते हैं। अब बनाने के नियम, अच्छा इसमें दो तरीके से वाक्य होता है। जैसे अगर कह देता कि हम लोग घर जा चुके होंगे, हम लोग घर जा चुके होंगे, ये तो सिंपल बात, लेकिन इनमें एक और वाक्य होता है, एक दूसरा टाइप का होता है कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका होगा, हमें स्टेशन पहुंचने से पहले, हाँ ये भी एक वाक्य होता है। पिताजी के आने के पहले खाना खाकर बैठ चुके, हाँ खाने खा बैठ चुके हैं, माने इसमें डबल आता है। ऐसे भी हो सकता है कि उसके घर आने के बाद बरसात होने लगी, उसके घर आने के बाद बरसात होने लगी, तो इसमें पहले भी आता है, सिपाही के आने से पहले चोर भाग चुके थे। चलो खैर हम लोग सिंपल वाला देखते हैं। सिंपल वाला आपके 10 में है, तो पहले सिंपल सेंटेंस के बनाने का तो बहुत आसान है। क्या होता है नियम याद है? पहले होगा सब्जेक्ट, शैल अभिल, तब है, तब बल्ब का तीसरा रूप, तब ऑब्जेक्ट। लिख लो सब्जेक्ट प्लस शैल अभिल प्लस हैव प्लस बल्ब का तीसरा रूप, तब ऑब्जेक्ट, अंतिम फुल स्टॉप। एक निगेटिव का नियम होता है, तो कहोगे सब्जेक्ट प्लस शैल अभिल, सब्जेक्ट शैल अभिल, तब नाट पे लगाएगा, है, तब बल्ब का तीसरा रूप, तब माने तीसरा नंबर पर नाट हमेशा होना चाहिए, शैल अभिल के बाद ही नाट रहेगा, तब आप लिख सकते हैं। इंट्रोगेटिव में तो क्या से शुरू होगा तो उसका जानते होंगे,
इंट्रोगेटिव जब क्या से शुरू हो। तो इसका नियम होता है सब्जेक्ट नहीं, शैल या विल पहले, तब सब्जेक्ट, इसके बाद से हैव, तब वर्ब का तीसरा रूप, तब ऑब्जेक्ट, अंतिम में क्वेश्चन मार्क। एक होता है इंट्रोगेटिव जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो। क्यों, कैसे, कितने, किस लिए, तो इसको पहले बनाने के लिए प्रश्नवाचक शब्द लिखते हैं। प्रश्नवाचक शब्द, तब हम लिखते हैं शैल या विल, तब सब्जेक्ट, तब वर्ब का तीसरा, सब्जेक्ट के बाद हैव, तब वर्ब का तीसरा रूप, तब ऑब्जेक्ट, अंतिम में क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। कुछ वाक्य लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5। गदहा घास नहीं चर चुका होगा। गदहा घास नहीं चर चुका होगा। कुत्ता अजनबी पर भौंक चुका होगा। कुत्ता अजनबी पर भौंक चुका होगा। बिल्ली दिल्ली जा चुकी होगी। बिल्ली दिल्ली जा चुकी होगी। अच्छा, आपसे प्रश्न पूछे, क्या बिल्ली दिल्ली जा सकती है? यह सब करना पड़ के चला जाएगी। हाँ, एकदम सही बोली। अजनबी का स्ट्रेंजर होता है, स्ट्रेंजर माना जाना। ट्रेन जा रहा है, अगर उस पर कहीं बैठ गई बिलाई तो चली जाएगी, जहाँ जहाँ जाएगी तहाँ तक। या तुम अपने बैग में लेकर चले जाओ तब, या बस अगर है, या जो सीधे स्कॉर्पियो बस मैंने अपने गाड़ी जाए तुम अभी लेके जा सकते, वही ले छोड़ के फिर आ जाएंगे। देखो लिखना बकरा, बकरी लिखना। बकरी अपने बच्चे को देख रेख कर चुकी होगी। देख रेख कर चुकी होगी। हम लोग आकाश में पतंग क्यों नहीं उड़ा चुके होंगे? हम लोग आकाश में पतंग क्यों नहीं उड़ा चुके होंगे? ये कुछ वाक्य हैं और सभी वाक्य आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हैं। चुका चुकी आया इसलिए। अब आपको बनाना है, कैसे बनाएंगे इसको। पहला गधा लिखेंगे। अरे गधा क्या लिखेंगे? गधा लिखेंगे। गधा के अंग्रेजी में डंकी। कितना लोग एस भी लिखते हैं? एस मानो जो गधा होता है खुद वो एस लिखता है, बाकी जो गधा नहीं होता डंकी लिखता है। तो डंकी लिखो। और उसके बाद से भी लिखेंगे, तब हाय भी लिखेंगे। अच्छा, नाट भी तो है, नाट, तब हाय। अच्छा, नाट अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो यहाँ वर्ब का तीसरा रूप ग्रेज्ड हो जाएगा। द ग्रास। घास नहीं होता तो कहाँ हम लोग होते? नहीं होते। घास नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं होगा, और जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम नहीं होंगे। जब घास नहीं रहेगा तो बरसात नहीं होगा, जब बरसात नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। सर हम नहीं रहेंगे तो घास नहीं रहेगा।
कैसे कैसे बारिश हुई? घास ना बारिश करता है। अरे जमीन से पानी का खींचता है, तभी सूरज के प्रकाश होता है तो देता है, ले लो ले लो, हम तुमको दे रहे हैं, ले लो। पौधा जो होता है देखो जमीन में धंसा रहता है, जड़ से पानी को खींचता है, कहता है पानी ले लो। जहाँ देखो जहाँ बहुत अधिक पौधे रहते हैं वहाँ पानी बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ बहुत अधिक पौधे होते हैं वहाँ पानी बहुत ज़्यादा होता है। आखिर सरकार इतना पौधा क्यों लगवा रही है? अभी परसों का 5 करोड़ पौधा लगा उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में 5 करोड़। अभी गांव में कुछ दिन पहले आया था, सब लोग को बांटा जा रहा था, ठीक है, लिया कर लगा रहे थे सब। ये सब वायुमंडल प्रदूषण को रोकने का काम करते हैं। पौधा जब लगाओगे तो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है वो कम होता है। कम क्यों होता है? कहा कि पौधे सभी कार्बन डाइऑक्साइड को ही खींचते हैं, याद है ना आपको? कार्बन डाइऑक्साइड को खींचते हैं। हाँ, रात में भी खींचते हैं। बरगद का वृक्ष हुआ, पीपल का वृक्ष हुआ, नीम का वृक्ष हुआ, रात में भी कार्बन डाइऑक्साइड खींचते, बाकी वृक्ष तो वायु कम खींचते हैं। पौधा के पास इतना कैपेसिटी होता है कि अगर वो अंधेरा भी रहेगा तब भी माने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीरे धीरे करता है। कुछ प्रकाश को दिन में खींच करके अपने पास रखा रहता है। बरगद के नीचे देखते हो रात में सोना चाहिए। क्यों सोना चाहिए? 24 घंटा ऑक्सीजन देता है, नहीं सोना चाहिए। और वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए। बरगद हो गया। तो कुत्ता अजनबी को भौंक चुके होंगे तो कुत्ता के अंग्रेजी में क्या कहता है? सबसे अगर वफादार कोई जानवर होता है तो कुत्ता वफादार, माने कुत्ता का मतलब है तू कुत्ता जैसे पूछ दिए हो, उसको खिलाते जाओ रोटी। आज ही रोटी नहीं खिलाओगे तो हाई काट के खा लेगा तुम्हारा, उसका पेट भरना चाहिए ना, ये जान जाना। ये वो खा लो जाएगा ऊँच हो गया पिछवाड़ा। तो काले को कुत्ता के द डाग आज इसके साथ होगा व्हील, तब होगा हैव, अब भोकना के बार्क, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा बार्कड ऑन द स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी। अजनबी उसको कहा जाता है जो बिना बताए हुए आ जाए। मेहमान उसको कहा जाता है जो बिना बताए हुए आ जाए। आज तो मेहमान नहीं रह रहे, फोन करके तब आ रहे हैं, समझे? तो मेहमान नहीं कहाएंगे। मेहमान का मतलब हुआ कि मेहमान को मतलब बताए नहीं, तुरंत आ जाए, तो तुरंत आपके घर का ऑन द स्पॉट आएंगे, उनका पता चलेगा कि परिवार कैसा है। बताओ तो तो पलंग है ना, छला नहीं है ना, तब साफ सुथरा सजा लेकर देते हैं। लड़की उड़की बात से एकदम नहा के बाल है पड़ेगा तो नहीं ना, तो तब पूरा चूल लगाई देती है। कह रहे कि बिल्ली दिल्ली जा चुकी होगी, तो कहा लिखते हैं बिल्ली दिल्ली जा चुकी होगी तो द कैट और कैट के साथ व्हील के साथ है। अचानक क्या होता है? गन हो जाएगा तीसरा रूप, गन टू दिल्ली। बकरी अपने बच्चों को देख रेख कर चुकी है, तब लिखो द गोट विल हैव। अच्छा, देख रेख करना के जानते हो क्या होता है? केयर होता है, यहाँ पर केयर्ड हो जाएगा बल प्रतिशत, केयर्ड पीढ़ी जोड़ दो। हाँ भाई, द गोट बात हर लिखाई है यार, हर लिखाएगा अपने के लिए। बकरी लेडीज है ना, बकरा लेडा है तो हर लिखते हैं, हर चाइल्ड में या चिल्ड्रेन में लिख सकते हैं। हम लोग आकाश में का कर चुके हैं, पतंग उड़ा चुके हैं, तो पहले क्यों के लिए क्या लिखेंगे बाबू? वाई। हम लोग के लिए विल लिखेंगे ना, विल नहीं साइल लिखते हैं, साइल। तब हम लोग के लिए वी, तब हम लोग लिखेंगे नाट भी है, नाट के बाद है लगेगा। तब उड़ाने का होता है फ्लाई, तो यहाँ पर फ्ली हो जाएगा, फ्ली। एक बार का तीसरा रूप तो नहीं याद करना पड़ेगा, फ्लू इन द स्काई, फ्लू इन द स्काई को समझ। देखो बड़ा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आ जाओ, लास्ट है 12 नंबर, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा, इसके हिंदी में जानते हो ना, पूर्ण अपूर्ण भविष्य काल कहा जाता है। याद करो, पूर्ण अपूर्ण
भविष्य काल, पूर्ण अपूर्ण भविष्य काल। पहचान तो आपको याद होगा सबको का, अरे समय दिया होगा और समय प्लस रहा होगी, रही होगी लिखना, रहा होगा इत्यादि शब्द आए होते हैं। अच्छा आप पढ़े होंगे समय निश्चित होता है तो विवेक बाबू किसका प्रयोग करता है, बात करो उसी समझ से। कौन का समय निश्चित होगा, सुबह से, तस्सीन से मॉर्निंग लिखेंगे, शाम से, तस्सीन से इवनिंग, दोपहर से, सीन्स आफ्टरनून, 2 बजे से, तस्सीन से कहाँ 2 कलाक 2 कलाक होता है। अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग 4 घंटा, 10 दिन, 15 दिन, 25 दिन, 15 घंटा, तो ये सब आपका होता है। अनमोल बाबू आप उसके साथ केवल बात कर रहे हैं। चलिए अब बनाने के नियम पढ़ते हैं हम लोग। चलो बनाने का नियम, पहले क्या लिखेंगे सिंपल के लिए, देखो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, लंबा लंबा नियम बा, प्लस हैव प्लस बी प्लस बर में ING प्लस सिंस या फार प्लस टाइम अब आते हैं निगेटिव के लिए। किसके लिए, निगेटिव के लिए, तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, हमेशा तीसरा नंबर पर नाट लगाइएगा, अगर बाद से नाट लिख दीजिएगा, तब हैव, तब बीन, तब बर में ING, तब ऑब्जेक्ट, तब सिंस या फार, तब आप लिखेंगे टाइम। अगर इंट्रोगेटिव कहता है तो पहले शैल या विल लिख देते हैं, क्या से शुरू होता है तो इंट्रोगेटिव में भी लिख लो। इंट्रोगेटिव जब क्या से शुरू हो तो पहले शैल या विल लिखेंगे, शैल या विल, तब सब्जेक्ट, तब हैव, तब बीन, तब बर में ING, तब सिंस या फार, ऑब्जेक्ट अभी है ना, ऑब्जेक्ट, तब सिंस या फार, तब टाइम। तो लिख रहा ना उसको। छुआ के देख लेते हैं हम लोग, 1 2 4 5। हम लोग सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे होंगे लिख लेना। वे लोग दोपहर से एक पत्र नहीं लिख रहे होंगे, नहीं लिख रहे होंगे। मोहन 2 दिन से घंटी बजा रहा होगा। मोहन 2 दिन से घंटी बजा रहा होगा। तीनों का रंग लंबा लंबा है, तो इसका क्या होगा, हम लोग के लिए क्या लिखते हैं, वी, तब इसके साथ शैल, तब हैव, तब बीन, तब पढ़ना का होता है रीडिंग, तब इंग्लिश, तब सिंस, मॉर्निंग हो गया। वे लोग दोपहर से एक पत्र नहीं लिख रहेंगे तो दे
उसके बाद से नॉट, तब हैव, तब बीन, तब राइटिंग ए लेटर, और तब सिंस आफ्टरनून। मोहन 2 दिन से घंटी बजा रहा होगा, तो मोहन विल हैव बीन रिंगिंग द बेल फॉर 2 आवर्स। लिख लिया है ना, बन गया।